देखो टुडेज टॉपिक इज एसक्यूएल ज्वाइन टाइप्स। तो एसक्यूएल ज्वाइन होता क्या है? SQL join is a query that fetches data from two or more tables whose records are joined with one another on the basis of certain condition। अभी तक हम लोगों ने select कमांड जो भी यूज किया वो बेस्ड था सिंगल टेबल पे, ठीक है। अब ज्वाइन कंडीशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा टेबल से डेटा फेच कर सकते हैं, वहां से रिट्रीव करके हम लोग एज एन आउटपुट उसको देख सकते हैं। हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। सेलेक्ट कमांड जब भी होता है सिर्फ डेटा रिट्रीव करके उसको शो करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें परफॉर्म करेंगे जब हमें दो टेबल की जरूरत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो टेबल यहाँ पे हम निकाल देते हैं जो हम लोगों ने बनाया था, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नाम का टेबल, और उसी पे हम लोग ये सारे टाइप्स को देखेंगे। तो सपोज हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और हमारे पास है अपना एक डिपार्टमेंट टेबल, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अच्छे से समझ में आए इसलिए पहले हम लोग उसका डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा उसके अंदर है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर। ओपन द डेटाबेस यूजिंग यूज CS12। Now select asterisk from employee will show all the records of the table employee. You can see here there are 4 records in this table. ठीक है, अब ध्यान से देखना इस टेबल को, हम सर्टेन चेंज किए हैं। पहला जो हमारा रिकॉर्ड है जिसके डिपार्टमेंट आईडी में क्या है, नल है, यानी कि हमने इस एम्प्लॉय को अभी जस्ट ज्वाइन करवाया है। हाँ चलिए सिलेक्शन हो गया आपका, आप ज्वाइन कर लीजिए, बट अभी हमने उसे डिपार्टमेंट नहीं अलॉट किया है। ऐसा हो सकता है, कंडीशन हो सकता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या श्रेया? हो सकता है यस मैम। कि हमने नया एम्प्लॉय तो ज्वाइन करा लिया लेकिन अभी डिपार्टमेंट सोचे हैं कि 2-4 दिन बाद आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट भी अलॉट हो जाएगा, ये कंडीशन आ सकता है। इसलिए हमने एक ऐसा कंडीशन यहाँ पे लिया, ठीक है। एक रिकॉर्ड है ये 211 अमित का, जिसका अभी डिपार्टमेंट आईडी अलॉटेड नहीं है। सिमिलरली हमने एक और लिया अनिल 212, जिसको 10 डिपार्टमेंट आईडी अलॉट है, और लास्ट वाला जो दो रिकॉर्ड है जिसको 30 डिपार्टमेंट आईडी अलॉट है। यहाँ पे 20 डिपार्टमेंट आईडी का अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हो जहाँ पे अभी कोई एम्प्लॉय ना हो, डिपार्टमेंट अभी बना है लेकिन उसमें अभी एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसमें सब तरह का कंडीशन लिया गया है क्योंकि हम लोग ज्वाइन पढ़ेंगे तो देखेंगे किस किस कंडीशन में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट टेबल के भी रिकॉर्ड को देख लें। As you can see in department table there are 3 records, डिपार्टमेंट आईडी 10, 20 एंड 30। ये जो 20 नाम का जो डिपार्टमेंट है इसके लिए अभी कोई भी एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ये तुम्हारा अपने माइंड में रख लो, ये हमारा हो गया टेबल, ठीक है। इस टेबल के अंदर इन्हीं टपल्स पे, इन्हीं रिकॉर्ड पे अभी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये दोनों टेबल हो गया। ध्यान रखना है डिपार्टमेंट टेबल में 3 रिकॉर्ड्स हैं, 10, 20 और 30 के लिए, और एम्प्लॉय टेबल में 4 रिकॉर्ड्स हैं, हर सिचुएशन का रिकॉर्ड। उसमें 20 डिपार्टमेंट आईडी के लिए रिकॉर्ड नहीं है, और जो एक और रिकॉर्ड है जिसमें नल है क्योंकि उसे डिपार्टमेंट अभी अलॉट नहीं हुआ। ऐसे तो 5-6 तरह के ज्वाइंस होते हैं लेकिन तुम लोग सिलेबस में 3 दिया है, इसलिए अभी हम जो लेटेस्ट सिलेबस है वो 3 अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। बाद में स्कूल खुलेगा कभी कुछ होगा तो डिटेल्स बता देंगे, ये फिलहाल जितना पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट ज्वाइन इज क्रॉस ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यू कैन से कार्टेशियन ज्वाइन। अरे तुम लोग 10th में सेट थ्योरी पढ़े होगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होगे, सेट के बारे में पढ़े थे, जिसमें एक एलिमेंट को सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर सेकंड एक और यस एलिमेंट मैम। है उसका सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सेम यही यहाँ पे होता है, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन इज ए क्वेरी विदाउट एनी ज्वाइन कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, हमको क्या करना है, दोनों टेबल से डेटा को ले लेना है, और जब वो दोनों टेबल से डेटा लेता है तो ध्यान ये रखता है कि हर दो टेबल हो गया तुम्हारा, जैसे अभी हम इस टेबल पे आ जाते हैं, जैसे ये जो पहला रिकॉर्ड है ना, ये पहला टेबल का ये रिकॉर्ड उठाएगा एक, और इसका इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी कि
इन दोनों टेबल से जब हम डेटा टपल्स लेंगे तो एक बड़ा सा रिजल्टेंट टेबल एक बना। सुमित क्लियर है? जब दोनों टेबल से हम डेटा लेंगे तो हमारे पास दोनों टेबल का रिकॉर्ड के लिए एक बड़ा सा टेबल बनेगा। यस मैम। एक मिनट, प्रीत हो तुम? नहीं मैम, वो नहीं। हाँ अभी मैसेज किया। अच्छा कोई बात नहीं, इसका खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जब दो टेबल से हम लोग डेटा लेंगे, श्वेता, दो टेबल से जब हम डेटा लेंगे तो हमारा टेबल हो गया, हमारा बड़ा टेबल एक बन रहा है जिसमें ये सारे कॉलम्स होंगे। तो अब देखो जो न्यू टेबल बनेगा उसको कहेंगे रिजल्टेंट टेबल, यानी कि इसका रिजल्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म किए उसके एज ए रिजल्ट कौन सा टेबल बना, तो रिजल्टेंट टेबल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिजल्टेंट टेबल में इन केस ऑफ क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, वो पहला रिकॉर्ड यहाँ ये 5 कॉलम का डेटा यहाँ से लिया और लास्ट में 3 कॉलम्स इसको ऐड करेगा। ओके, ये बनाया वो पहला रो। फिर ये पहला ही रिकॉर्ड लेगा और इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा सेकेंड रो से। नितुल ध्यान से देखना, ये इसका सेकेंड रो बना। फिर ये पहला रिकॉर्ड लेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा ये थर्ड रो से। कहने का मतलब टेबल का पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड को दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। खुशी समझी हम क्या कहे नितुल? यस मैम। में या क्रॉस ज्वाइन में क्या करता है, जब दो टेबल से डेटा लिया जाता है उस केस में फर्स्ट जो रिकॉर्ड है उसका कॉम्बिनेशन बनेगा सारे रिकॉर्ड्स ऑफ सेकेंड टेबल। ठीक है, यानी कि 3 रिकॉर्ड थे सेकेंड टेबल में, तो फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ 3 रिकॉर्ड बन गए, नए वाले टेबल में गए। फिर सिमिलरली ये सेकेंड रिकॉर्ड यहां से लेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा इन तीनों के साथ, फिर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के साथ। तो नए वाले रिजल्टेंट टेबल में क्या है, इस फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए 3 रो गया, 3 रिकॉर्ड बना, सेकेंड रिकॉर्ड के लिए फिर 3 रिकॉर्ड बना, सेम यही काम थर्ड रिकॉर्ड के लिए होगा, फिर यही काम फोर्थ रिकॉर्ड के लिए होगा। कहने का मतलब एक रिकॉर्ड यहां से लेना है, तीनों रिकॉर्ड यहां से लेके उसका टपल बना देना है रिजल्टेंट टेबल में। तो फाइनली बनाओ कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे रिजल्टेंट टेबल में? 12 हो जाएंगे सुमित, ठीक है ना? पल्लवी 12 हो जाएंगे? यस मैम। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है और चारों के लिए 3-3 कॉम्बिनेशन बनाए तो चरते 12 हो ही गया हमारे पास। तो ये है तुम्हारा क्रॉस ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्वाइन, जिसका ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है। ठीक है, केवल सबके साथ कॉम्बिनेशन बना दिए, इसका ज्यादा कुछ यूज मीनिंगफुल ये ज्वाइन नहीं है, इसलिए इसका यूज नहीं होता है। तो ये हो गया तुम्हारा, और इस क्रॉस ज्वाइन के लिए 3 सिंटैक्स है। ठीक है, अभी हम इसको रन कराते हैं। जैसे हम लिखे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा DEPT, ये दोनों टेबल। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन ये बनाया, देखो पहला अमित को लिया, ठीक है ना, अमित के बाद यहाँ पे देखो HRA के साथ है ना कॉम्बिनेशन, फिर अकाउंट्स के साथ है, फिर सेल्स के साथ है, यानी कि इस पर्टिकुलर अमित नाम के रिकॉर्ड को, एम्प्लॉय का जो पहला रिकॉर्ड है उसके साथ ये देखो 3 कॉम्बिनेशन लगा के बनाया, बना दिया। फिर सेकंड क्या किया, अनिल का बनाया तीनों रिकॉर्ड के साथ, डिपार्टमेंट टेबल के तीनों रिकॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन। फिर सिमिलरली दीप्ति और शशि ये बनाया, तो फाइनली 12 रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि कार्टेशियन ज्वाइन किया गया है और जो रिजल्टेंट टेबल है उसका डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या होगा। ये रहा रिजल्टेंट टेबल हमारा, इसका कार्डिनैलिटी कितना हो गया 12, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 12 है, और डिग्री कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम्स हैं। ठीक है, 8 एट्रीब्यूट्स हैं, 8 इसका डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कार्टेशियन ज्वाइन क्लियर हुआ? यस मैम। चलो अब देखो इसी कमांड को लिखने का 2 और तरीका है, लिख रहे हैं हम अब इसको, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ लिख रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट, यानी कि एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल के साथ क्रॉस ज्वाइन कीजिए। इसको भी लिखोगे तो वही आउटपुट आएगा, या फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय
और यहाँ लिख दो कार्टेशियन ज्वाइन, CARTESIAN, कार्टेशियन ज्वाइन विथ डिपार्टमेंट। ये तीनों का आउटपुट सेम आएगा, तीनों का काम एक ही है। इसलिए जब इस कमांड के बारे में कल हम नोट्स दिए तो हम बोल रहे हैं तीनों में से एक का आउटपुट लिखोगे, तीनों कमांड लिख लिए, उसके बाद एक टेबल बना लोगे और उसके बाद नीचे जो टेबल बनाओगे दोनों में दिखा दोगे सेम एज एवर कि वही आउटपुट है। ठीक है, ये 3 कमांड अल्टरनेटिवली आप कुछ भी यूज कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई कंडीशन नहीं होता है। ये जो क्रॉस ज्वाइन है, इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स विदाउट एनी कंडीशन, केवल सारा डेटा ले लेना है, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये दिखा देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है, चलो आगे हम लोग सेकंड ज्वाइन पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है इक्वी ज्वाइन। ठीक है, इक्वी ज्वाइन एज द नेम सेज द कंडीशन इज मेड यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर। अब इस ज्वाइन में, इक्वी ज्वाइन में जब दो टेबल को हम लोग जोड़ेंगे, ज्वाइन पे जब भी काम होगा दो टेबल के बीच तो कॉमन कॉलम पे काम होगा, यानी कि फर्स्ट टेबल का फॉरेन की, सेकंड टेबल का या तो प्राइमरी की या फिर जिसके साथ लिंक हुआ है वो, समझ रहे हैं, कॉमन कॉलम पे। देख रहे हैं हम लोग किस पे, डिपार्टमेंट आईडी पे वर्क करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, यही इसका फॉरेन की है, तो हम लोग इस पे ही वर्क करेंगे, उसी कॉमन कॉलम पे कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो इक्वल ज्वाइन में कहता है कि जब दो टेबल जुड़ता है किससे, इक्वालिटी ऑपरेटर से। ठीक है, ध्यान रखना, इक्वालिटी ऑपरेटर यानी कि फर्स्ट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी में जो जो वैल्यू है, अगर वो सेकंड टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से मैच कर रहा है तभी, जैसे डिपार्टमेंट टेबल, जैसे हमारा एग्जांपल जो था, आ जाओ वापस से हम स्कूल पे आते हैं। ठीक है, हमारा जो टेबल था, देख लो अपना टेबल फिर से, उसी पे हम लोग को करना है इक्वी ज्वाइन। इस टेबल में देखो, ये जो फर्स्ट टेबल है हमारा पेरेंट टेबल, इसमें 10, 20, 30, ठीक है ना, इन तीनों जो डिपार्टमेंट आईडी अगर आपके एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से मैच कर रहे, इक्वल पे हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तभी वो उसका रिकॉर्ड देगा, इक्वालिटी, समझ रहे हो। यानी कि देखो 10 है, यहाँ पे 10 के लिए रिकॉर्ड है तो ये वाला रो देगा, कंप्लीट देगा, यानी कि 212 ये लिखा हुआ और इसके बगल में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, HRA और दिल्ली, इसको जोड़ देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल का 10 के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली 20 है, 20 के लिए रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इसलिए 20 का कहीं कोई जिक्र नहीं रहेगा। रिजल्टेंट टेबल जब हमारा बनेगा, न्यू जो टेबल बनेगा दोनों टेबल को ज्वाइन करने के बाद, तो उसमें हमको पहला रिकॉर्ड 10 के लिए मिलेगा, 20 के लिए हमको बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि 20 डिपार्टमेंट के लिए कोई भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं है। फिर 30 के लिए हमको मिलेगा, 30 के लिए 2 रिकॉर्ड है, 2 बार मिलेगा 30 के लिए हमको, और हमको ये जो 211 है अमित, इसके लिए भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट आईडी के साथ यहाँ भी ये लिंक नहीं हुआ है, यहाँ पे नल है। कहने का मतलब इक्वल ऑपरेशन, इक्वालिटी ऑपरेटर यहाँ यूज होगा दोनों कंडीशन को जोड़ने के लिए कि किसका किससे मैच कर रहा, तभी वो पूरा डिटेल शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा इक्वी ज्वाइन। तो इक्वी ज्वाइन के लिए कंडीशन है नॉर्मल, जैसे लिखते हैं हम लोग, अभी हम दिखा रहे हैं तुम लोग को, बस लास्ट में हमको एक कंडीशन जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखो, अब ध्यान से देखना, कमांड दिख रहा है, एंटर प्रेस कर, ये रहा कमांड हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, आपको जरूरी नहीं है एस्ट्रिक दे रहे हैं, सारा कॉलम एट्रीब्यूट दिख रहा है, आपको मन है तो 2-3 कॉलम भी दे सकते हैं, एस्ट्रिक को रिप्लेस करके 2-3 कॉलम भी। तो ध्यान देना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, यहाँ तक तो हमारा आ गया कार्टेशियन ज्वाइन के जैसा, यानी कि सारा डेटा। अब इसमें कह रहा है कंडीशन लगा हुआ है, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी अगर मैच कर रहा है, अगर वो इक्वल हो रहा है डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से, अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है यानी कि मैचिंग मिल जा रहा है उसको, तब वो क्या कीजिए, आप उसका रिकॉर्ड शो कीजिए। तब वो क्या किया, ज्वाइन किया, और जैसा भी हम कहे थे 10 अनिल के लिए दिखाएगा, 10 अनिल का दिखाया, कंप्लीट इसको ज्वाइन किया, दोनों टेबल से डेटा लाया, है ना सुमित? यस मैम। श्वेता, पल्लवी, दोनों टेबल से आया Yes, डेटा, आ गया ना?
देखो 30 के लिए भी 30 के लिए रिकॉर्ड उसको मिला, 30 के लिए भी आ गया, लेकिन यहाँ पे 20 डिपार्टमेंट के लिए नहीं आया क्योंकि 20 डिपार्टमेंट के लिए कोई एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं है। सिमिलरली अमित के लिए भी नहीं आया क्योंकि वहां उसका डिपार्टमेंट नल था। तो उन दोनों को हटाकर ये बाकी डेटा दिखाएगा कॉम्बिनेशन बनाकर। इसको कहते हैं इक्वी ज्वाइन, जहां पे इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज हो रहा है। एक चीज गौर करना, इसके आउटपुट में ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, जो कॉमन कॉलम है, ये 2 बार आ गया है, ट्वाइस आया है नीतू? 2 बार यस आया है मैम। डिपार्टमेंट आईडी। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कॉलम, जो कॉमन कॉलम होता है दोनों टेबल का, वो 2 बार आ जाता है। इसलिए एक थर्ड है हमारा ज्वाइन, जिसको कहते हैं नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन भी इक्वी ज्वाइन की तरह ही है, बस यहाँ पे कॉलम क्या होंगे, सिर्फ एक बार आएंगे। थर्ड ज्वाइन क्या है हमारा? नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में क्या है कि तुम्हारा जो कॉमन कॉलम है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, अदरवाइज इट इज सिमिलर टू इक्वी ज्वाइन। ठीक है, तो इक्वी ज्वाइन के लिए हम लोग सिंटैक्स लिखेंगे। हमें यहाँ पे क्वालिटी का कंडीशन भी देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वी ज्वाइन का ही एक और वैरायटी है। इसमें अगर हम लिख दिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे हम देखो बीच में लिखे नेचुरल ज्वाइन, तो इसको समझ जाना है कि एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट के बीच इक्वी ज्वाइन बन रहा है। वी हैव टू रिमूव ओनली वन कॉमन कॉलम, वो हटा देना है। ठीक है, इसलिए हमको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कमांड सिंपल ऐसे ही होता है, जिसे हम लोग सिर्फ लिख देंगे। अभी दोनों आउटपुट को कंपेयर करना, देखो डिपार्टमेंट आईडी एक ही बार है, यहाँ पे आगे में आया है, एक बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, बस इसको वो करता है। ये तीनों हो गया हमारा 3 ज्वाइन टाइप्स। चलो फोर्थ और फिफ्थ ज्वाइन भी हम तुम लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। पढ़ लो, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ लो। अब एक फोर्थ टाइप है तुम्हारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है, जैसे इक्वी ज्वाइन में इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज किए ना, तो जब इक्वालिटी ऑपरेटर छोड़कर हम लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वालिटी को छोड़कर दूसरा कोई ऑपरेटर यूज करते हैं, तब उसको कहते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, इसका भी आउटपुट थोड़ा दूसरे टाइप से आएगा, ऐसा नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग। जैसे कि हम यहाँ लिखे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से सारा डेटा लेना है, इनर ज्वाइन विथ डिपार्टमेंट यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी इसका कॉमन कॉलम है और ये हो गया तुम्हारा इनर ज्वाइन का डेटा। जब सिर्फ हम ऐसे लिखें इनर ज्वाइन, ठीक है, तो ये एज सेम है जैसे हम यहाँ पे अभी लिखे हैं, बताएं तुम लोग को। जब सिर्फ इनर ज्वाइन ऐसे लिखेंगे हम लोग को, तो ये सेम इक्वी ज्वाइन की तरह आउटपुट देगा। और जैसे ही हम इसको यहाँ पे देखना, ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल छोड़कर अगर हम कुछ और देते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई दूसरा तीन तरह का, एक नॉट इक्वल टू, तब ये इसका डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। इन दोनों के टेबल में देखना चेंजेस है ना, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी, तो ये सारा कॉम्बिनेशन बना रहा है सिर्फ नल वाले को छोड़कर, नल वाले को छोड़ दिया। दूसरे टाइप से इसका इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, बस हमें ये जाना है कि इक्वालिटी की जगह अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया या वैसा कुछ, हालांकि सिलेबस में नहीं है अभी तुम्हारे, तो बस इनर ज्वाइन ये भी यूजफुल नहीं है हमारे लिए। सबसे ज्यादा इक्वी ज्वाइन ही यूज होता है, या फिर इक्वी ज्वाइन में भी नेचुरल ज्वाइन, क्योंकि वो कॉमन कॉलम को हटा देता है ना। लेकिन इन केस जैसे एक है आउटर ज्वाइन, हम बता रहे हैं तुम लोग को फिफ्थ, जैसे कि हमारा जब हम लोग ये किए इक्वी ज्वाइन बनाए तो 3 कॉलम आया था ना, ध्यान देना, या नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन बनाए तो ये हमारा 3 ही रो आया था, इसमें नल वाला एम्प्लॉय वो तो रह गया था और एक डिपार्टमेंट। इन केस हम चाहते हैं कि नहीं, नल का भी कुछ दिखाता इंफॉर्मेशन, या फिर जो डिपार्टमेंट है उसका भी कुछ इंफॉर्मेशन दिखाता, तो उस केस में वो आउटर ज्वाइन यूज करता है, लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन। तो फिर देख लो तुम लोग, लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन में क्या है
लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट साइड का जो टेबल है, ठीक है, लेफ्ट साइड में अभी हम एम्प्लॉय लेकर चल रहे हैं और राइट साइड में है हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल। ये देखो लेफ्ट साइड में है हमारे पास एम्प्लॉय। तो जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो इसको देखना आउटपुट यहाँ पे नल, पहला वाला जो आउटपुट है क्या नल, अमित के लिए इसको इंक्लूड कर लिया है ना, लेकिन 20 जो डिपार्टमेंट था उसको ऐड नहीं किया। राइट साइड के जो एक्स्ट्रा जो भी हैं अवेलेबल रिकॉर्ड उसको ऐड नहीं किया है। और जब तुम राइट ज्वाइन करोगे तो ये अमित वाले को छोड़ देगा। ये जो डिपार्टमेंट देखो 20 दिख रहा है यहाँ पे, ये 20 ना, इसको यस ऐड, मैम। हाँ, ये होता है तुम्हारा आउटर ज्वाइन, ठीक है, इसको कहते हैं आउटर ज्वाइन। एक मिनट इसको हम रन करवा दें तब ये कंप्लीट हो जाएगा आउटर ज्वाइन। देखो लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट वाले में जो है मान लो कोई रह गया वैसा एम्प्लॉय, तो उसका भी डिटेल कुछ ना कुछ आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि हाँ उसको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है। और अगर राइट ज्वाइन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अभी कुछ भी एम्प्लॉय अलॉट नहीं हुआ है, वो हमारा पता चल जाएगा। लेफ्ट ज्वाइन किए, यहाँ अमित का दिखा रहा है, ठीक है, और इसी को जब हम लोग राइट ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो डिपार्टमेंट छूटा हुआ था वहां पे 20 डिपार्टमेंट वो उसको दिखा देगा। राइट ज्वाइन करेंगे। ऋषभ समझ में आ रहा है? देखो ये 20 है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम।